जय श्री राधे दोस्तों। ऐसे हो जाती है माँ लक्ष्मी नाराज। अगर इन नियमों का नहीं किया पालन तो माँ लक्ष्मी आपसे हो सकती हैं माँ नाराज, और माँ ऐसे आपके घर में वास करेंगी अगर इन नियमों का किया पालन। यह लक्ष्मी जी का वास, यह प्रसंग हम आपके सामने लेकर आए हैं, तो कृपया देर न करते हुए प्रसंग को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, राजा बलि समय बिताने के लिए एकांत स्थान पर गधे के रूप में छुपे हुए थे। देवराज इंद्र उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। प्रिय दर्शक, एक दिन इंद्र ने उन्हें खोज निकाला और उनके छिपने का कारण जानकर उन्हें काल का महत्व बताया। तो प्रिय दर्शक, साथ ही उन्हें तत्व ज्ञान का बोध कराया। तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रूपात्मा स्त्री निकली। उसे देखकर इंद्र ने पूछा, दैत्यराज, यह कौन सी स्त्री है? देवी मनुष्यवी अथवा आसुरी शक्ति में से कौन सी शक्ति है? तब राजा बलि बोले, देवराज, ये देवी तीनों शक्तियों में से कोई भी नहीं है। आप स्वयं इन देवी से पूछ लीजिएगा। प्रिय दर्शक, इंद्र के पूछने पर वो शक्ति बोली, देवेंद्र, मुझे ना तो दैत्य बलि जानते हैं और ना ही तुम या कोई अन्य देवगण जानते हैं, और पृथ्वी लोक पर लोग मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे श्री लक्ष्मी आदि। इंद्र बोले, देवी, आप इतने समय से राजा बलि के पास हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रही हैं? प्रिय दर्शक, लक्ष्मी बोली, देवेंद्र से मां लक्ष्मी बोली, देवेंद्र, मुझे मेरे स्थान से कोई भी हटा या डिगा नहीं सकता है। मां लक्ष्मी के लिए कोई भी अब उनके स्थान से हिला या डिगा नहीं सकता है। तो प्रिय दर्शक, मैं सभी के पास काल के अनुसार आती जाती रहा करती हूँ। मां लक्ष्मी बोली, जैसा काल का प्रभाव होता है मैं उतने ही समय तक उसके पास रहा करती हूँ। प्रिय दर्शक, मैं समय अनुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास निवास करती हूँ। प्रिय दर्शक, इंद्र बोले, देवी, आप असुरों के यहाँ निवास क्यों नहीं करती? प्रिय दर्शक, अर्थात मैं समय अनुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास निवास किया करती हूँ। तो प्रिय दर्शक, इंद्र बोली, देवी, आप असुरों के यहाँ निवास क्यों नहीं करती? तो मां लक्ष्मी बोली, देवेंद्र, मेरा निवास वहीं होता है जहाँ सत्य हो और धर्म के अनुसार कार्य हो, और धर्म के अनुसार कार्य होते हों, व्रत और दान देने का कार्य होते हो, लेकिन असुर भ्रष्ट हो रहे हैं। ये पहले इंद्रियों को बस में कर सकते थे, सत्यवादी थे, ब्राह्मणों की रक्षा किया करते थे, पर अब इनके ये गुण नष्ट होते जा रहे हैं। प्रिय दर्शक, ये तप उपवास नहीं रहते, यज्ञ हवन आदि दान आदि ये इनका कोई संबंध शेष नहीं रहा। पहले ये रोगी स्त्रियों, वृद्धों, दुर्बलों की रक्षा किया करते थे, गुरुजन का आदर करते थे, लोगों को क्षमादान देते थे, लेकिन अब अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, आलस्य, अविवेक, काम आदि ने इनके शरीर में जगह बना ली है। तो प्रिय दर्शक, ये लोग पशु तो पाल लेते हैं, लेकिन उन्हें चारा नहीं खिलाते, उनका पूरा दूध निकाल लेते हैं, और पशुओं के बच्चे भूखे ही
चिकराते चित्कारते हुए मर जाते हैं, चिल्लाते हुए मर जाते हैं। ये अपने बच्चों का लालन पालन करना भूल जा रहे हैं। तो प्रिय दर्शक, इनमें से आलसी इनमें आपसी भाईचारा समाप्त हो गया है। लूट खसोटा हत्या अभिचार कलह स्त्रियों की पतिव्रता नष्ट करनी ही इनका धर्म रह गया है। तो प्रिय दर्शक, सूर्योदय के बाद तक सोने का कारण स्नान ध्यान से ये विमुख होते जा रहे हैं। प्रिय दर्शक, सूर्योदय के बाद तक सोने के कारण स्नान ध्यान से ये विमुख होते जा रहे हैं, इसलिए मेरा मन इनसे हट गया है। माँ लक्ष्मी बोली, इनसे मेरा मन श्री माँ लक्ष्मी बोली, इनसे मेरा मन हट गया है। देवताओं का मन अब धर्म में आसक्त हो रहा है, इसलिए अब मैं इन्हें छोड़कर देवताओं के पास निवास करूंगी और मेरे साथ सिद्रा, आसरा, क्षमा, जया, शांति, सतंती, धृति और जयति, ये 8 देवियां भी निवास करेंगी। देवेंद्र, अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैंने इन्हें क्यों छोड़ा है। साथ ही आपको इनके अवगुणों का भी ज्ञान हो गया होगा। प्रिय दर्शक, तब इंद्र ने लक्ष्मी को प्रणाम किया और उन्हें आदर सहित स्वर्ग लोग ले गए। तो प्रिय दर्शक, श्री माँ लक्ष्मी जी के वास का यह प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल अगली वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी के लिए जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राधे श्याम।